अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मदरसे के बच्चों में बहुत सी खूबी है कि वो साइंसी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इस तरह के जितने भी असली उलूम हैं उसमें भी बहुत सारे बच्चे ने हिस्सा लिया। और आज उसी का दौरा आप लोगों के सामने हम दिखाएंगे कि किस तरीक़े से साइंस जो है हमारे दरमियान है। अपने मदारिस के बच्चों के में ये बहुत ही ज़ोर और शोर से पाई जाती है। और आज उसी का आप लोग देखेंगे कि किस तरह से सकते हैं कि किस तरह से गैस बनाने की अभी कोशिश कर रहा है। और इसके बाद ये हम लोग का गैस तैयार हो गया। लगा लीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप हजरात को मैं एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जो आप हजरात देखकर चौंक जाएंगे। मैंने एक इस तरीके से एक बोतल लिया और बोतल लेने के बाद इसके अंदर कुछ थोड़ा सा गोबर डाल दिया और गोबर डालने के बाद इसके अंदर फिर मैंने पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद गोबर और पानी को मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद एक ऐसी बोतल में रखना है जो कि छेद ना हो। अगर छेद होगा तो नहीं होगा। उसके बाद में एक कैल्शियम कार्बोनेट, जो कार्बेट के नाम से जानते हैं हम लोग, उसी को इस बोतल के अंदर डाला और डालने के बाद एक रिएक्शन हुआ। जो रिएक्शन होने के बाद एक गैस बनता है, उसी गैस को हम लोग मीथेन गैस कहते हैं। और ये मीथेन गैस जो हम यहाँ से कंट्रोल करके रखे हैं, अगर इसको हम छोड़ेंगे तो ये गैस बाहर आएगी और आने के बाद आग जलेगी। जिस तरह के आप लोग देख सकते हैं, इस तरीके से गैस बाहर आई और आग जली। और आप और हम जानते हैं कि अगर इतना छोटा सा बोतल में इतना सा आग जल सकता है, तो एक बड़े ड्राम वगैरह में अगर इस गोबर गैस को कराया जाए तो आप खाना भी बना सकते हैं, या कुछ प्रोग्राम हो या कुछ भी हो, जिस तरीके से भी हो, बड़े बड़े ड्राम वगैरह में करेंगे तो आप कैसे भी हो खाना बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि गोबर के ज़रिए से किस तरीके से गैस बना। और आगे चलते हैं। जो सबसे ज़्यादा बायोलॉजी यानी डॉक्टरी में जो सबसे अब ये देख रहे हैं कि पेशेंट होता है हार्ट का, तो अगर हम इसको भी समझ लेते हैं, वो भी मदारिस के बच्चों से, जिसके अंदर हर तरह की खूबी है। और इसमें अभी देखेंगे कि हार्ट के किस किस तरीके से कितने चैम्बर हैं, कितने परत हैं, सबको ये एक्सप्लेन करेंगे। हाँ तो भाई बताइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। भाइयों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक वक्त देने के लिए। तो आइए हम लोग आज जानते हैं जो इंसान के अंदर जो दिल होता है वो किस तरह काम करता है, किस तरह का प्रोसेस है इसके अंदर। इसके बारे में हर इंसान को जानकारी भी होना चाहिए। तो आइए आज हम लोग जानते हैं जो हमारे जो इंटरनल पार्ट है दिल, वो किस तरह काम करता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जब हम लोग सांस लेते हैं, सांस के ज़रिए हम लोग 3 गैस लेते हैं। ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन होता है। ठीक है, जिसमें से 2 का हम लोगों के जिसमें अंदर कोई काम नहीं है, जिसमें से एक का काम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 21% हम लोगों के सांस के द्वारा हमारे अंदर जाता है, जिनमें से बस हम लोगों को 4% की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा जो बच जाता है वो हम लोग वापस कर देते हैं। तो जब वो 4% ऑक्सीजन बचता है, उसको कहाँ रखा रहता है? तो देखिए, जब 4% ऑक्सीजन बच जाता है तो उसको हमारे लंग्स के अंदर, जिसको हम लोग फेफड़ा बोलते हैं, ठीक है, अपने लैंग्वेज में, तो ये लंग्स के अंदर 4% ऑक्सीजन को बचा के और जितने भी गैस रहते हैं उसको वापस कर दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये वेन है। ठीक है, ये देखिए लाल कलर का है। इसके अंदर जो खून है ना, उसमें फिर ऑक्सीजन को मिला दिया जाता है। ऑक्सीजन को उसके अंदर मिला दिया जाता है। उसके बाद जब ऑक्सीजन मिल जाता है, उसके बाद ये देखिए पल्मोनरी वेन्स के ज़रिए हमारे दिल के फर्स्ट चेम्बर में आ जाते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे दिल जो है उसके 4 चेम्बर है। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो अब पल्मोनरी वेन के ज़रिए हमारे फर्स्ट चेम्बर में खून आ चुके हैं। ठीक है, देखिए अब किसी को पता है ये लाल क्यों है? ये लाल इसलिए है क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन मिल चुका है। इसको ऑक्सीजन मिल चुका है, इसलिए इसका कलर अभी लाल है। ठीक है, इसलिए देखिए अब यहाँ से ये फर्स्ट चेम्बर से सेकंड चेम्बर आ चुका है, यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया। उसके बाद ये सेकंड चेम्बर में तो आ चुका है, लेकिन अब हमारे जिसमें जो
जिस्म को जो ऑक्सीजन वाला ब्लड चाहिए वो कैसे हासिल होगा, उसको तो कोई मदद करेगा। इसलिए यहाँ पे एक पंप मारा जाता है, ठीक है। ये चेम्बर जो सेकेंड चेम्बर है, ये पंप मारता है और यहाँ से ये ब्लड एओर्टा के ज़रिए हमारे पूरे जिस्म में जाता है और जहाँ जहाँ भी पूरे जिस्म के अंदर ऑक्सीजन वाले ब्लड की ज़रूरत होती है वहाँ पे ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। जब ऑक्सीजन वहाँ का ख़त्म हो जाता है, ठीक है, अब फिर उसको ब्लड को तो ऑक्सीजन पहुँचाना होगा दोबारा, इसलिए उसको देखिए वेना केवा के ज़रिए वो थर्ड चेम्बर में आ जाता है क्योंकि ऑक्सीजन उसको एक ही जगह मिल सकता है, वो है लंग्स। उसको लंग्स में जाने के लिए फिर यहाँ आना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो वो थर्ड चेम्बर में आ गया वेना केवा के ज़रिए। अब फिर यहाँ से यहाँ पे आया फोर्थ चेम्बर में। फोर्थ चेम्बर देखिए, इसका फोर्थ चेम्बर को बोलते हैं हम लोग राइट वेंट्रिकल, ठीक है। उसके बाद यहाँ से उसको अब ऑक्सीजन लेने के लिए उसको लंग्स में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से एक पंप मारा जाता है। अच्छा देखिए, दूसरी बात देखिए, यहाँ पे इसका कलर ऐसा क्यों जानते हैं? क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, इसीलिए ऐसा है। ये डीऑक्सीजनेटेड हो गया है। यहाँ से पंप मारा गया, अब ये देखिए पल्मोनरी आर्टरीज़ के ज़रिए ये ब्लड जो है फिर से हमारे लंग्स में चला गया। अब वहाँ पे इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाएगा, उसके बाद फिर ऑक्सीजन को उसमें मिक्स किया जाएगा ब्लड में, फिर वही प्रोसेस से, पूरा प्रोसेस से फिर उससे वैसे ही हमारे दिल के अंदर चलता रहेगा। यही सारे प्रोसेस हमारे दिल के अंदर होते हैं, हम सबको जानकारी भी होना चाहिए। और कुरान में भी इसका अल्लाह ताला ने जिक्र किया है कि हर इंसान का जो दिल होता है ये भी है जो एक मिनट में 72 मरतबा धड़कता है। इसका कोई पारा है, ध्यान में नहीं आ रहा है, ठीक है, उसमें भी दिल के बारे में जिक्र आया है, इसलिए हर इंसान को इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। 72 मरतबा धड़कता है, इसलिए दिल में बार बार नए नए ख्यालात आते रहते हैं फ़ौरन। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि कुछ जो लोग नहीं जानते हैं उनको बताने के लिए कुछ किया जाए, इसलिए हम लोग ने इस पर मेहनत किया और बहुत सारे लोगों को बताया भी। आप लोगों ने भी यहाँ टाइम दिया है, जिसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत खूब, माशाअल्लाह। ये एक मदरसे के तलबा जो कितने अच्छे तरीके से एक डॉक्टर की तरह दिल के जो किस तरीके से फंक्शन है वो काम कर रहे हैं, वो बता रहे थे, और माशाअल्लाह। इसके बाद हम चलेंगे यहाँ जो बिजली बनाते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये बिजली एक पानी के ज़रिए से बग़ैर किसी चीज़ के बिल्कुल तलबा ने अपने हाथों के ज़रिए से एक ऐसी चीज़ तैयार कर दी है जो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर के ज़रिए से इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे और वो हमें बताएंगे किस तरीके से ये काम करता है। इसमें हम काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं। जैसा कि बराबर टाइम में पानी को पहले एक तरफ जमा कर लिया जाता है, फिर इसे छोड़ा जाता है और टरबाइन पे गिराया जाता है। ये जो टरबाइन घूमता है इससे बिजली पैदा होता है, जैसा कि अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे। जैसा कि देखिए अभी पानी गिर रहा है, चल की जगह और की जगह पानी है। हाँ, ये जो टरबाइन घूम रहा है इससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रहा है और ये पावर हाउस में जाके जमा हो रहा है और जिससे हमारा बल्ब जल रहा है। देखिए अभी हम अपना एरिया में बल्ब जलाते हैं, जैसा कि देखिए। थैंक यू। हाँ, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी के ज़रिए से बिजली बनाया और लाइट भी आपको लोगों को जला के दिखा दिया। अब आगे चलते हैं और देखते हैं और एक तरीके से शायद इसमें वो होगा जो आप फिल्म में देखे होंगे, धूम 3 का फिल्म था शायद, कि उसमें एक शिप आती है और दोनों पुल इस तरह से उठता है, उसके बाद शिप निकलने के बाद वही होगा। तो देखते हैं किस तरीके से हमारे तलबा अजीज़ ने बनाए हैं और इसको किस तरीके से काम करता है वो दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये एक पास्कल नाम का साइंटिस्ट था, उन्होंने बोला कि कोई भी लिक्विड या पानी या तेल जैसा सामान को अगर कोई पैक इसमें अगर बंद कर दिया जाए और उसको एक तरफ से फोर्स लगाया जाए तो इस तरह का ब्रिज बन सकता है। और आप ये देख सकते हैं कि इसमें लिक्विड भराया गया है। कहाँ से फोर्स लगा रहे हैं? वो फोर्स पीछे से लग रहा है, निकालो। ये है सिरिंज, इसके ज़रिए फोर्स लग रहा है इधर से और उधर इक्वली एकदम फोर्स दे रहा है। इधर जितना फोर्स लगेगा इधर ब्रिज की तरफ से भी उतना ही फोर्स होगा। इसी को जो पास्कल लॉ ने थ्योरी के हिसाब से दिए थे।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप लोगों को साइंस की दुनिया में ले चलता हूँ एक के बाद दीगरे के बाद। अब ये इसरो जो आप देख सकते हैं बना हुआ है रॉकेट के टाइप का, ये इसरो है। और ये इंडिया की एक ऐसी कंपनी है जिसने चांद में, उसके बाद मंगल ग्रह में इस तरीके से अपने आप को, इंडिया के नाम को रोशन किया। और उसी चीज़ को हमारे मदारिस के बच्चों ने भी कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन दिया और जो इसरो का लोगो इस पे लगाया। आपने उसका देखा कि किस तरीके से हवा लिया जाता है, तो ये देखिए इसमें से पंप कर रहा है और यहाँ पे ये देखिए ये बिल्कुल किस तरीके से सांस ले, यहाँ से सांस लेता है और तब ये फूलता है। ये देखिए ये हिल रहा, देख रहा होगा आपको। तो ये भी मदारिस के बच्चे का कमाल है। ये देख सकते हैं एक वोल्केनो है, यानी ज्वालामुखी, और लावा जिससे निकलता है वो देख सकते हैं रेड कलर का है, वो निकलता है। और इसी तरीके से जब, और ये भी कहा जाता है जिस एरिया में वोल्केनो होता है वहाँ पे ज़्यादातर भूकंप वगैरह आते रहते हैं। तो आप इसमें वोल्केनो देख सकते हैं, लावा जो जलता हुआ लावा। और इसके आगे आप एक हज़ारद्वारी भी देख सकते हैं जो बंगाल के मशहूर और मारूफ एक चीज़ है जो वोल्केनो हज़ारद्वारी के नाम से जाना जाता है। और इसमें 1000 गेट है। और ये कुछ इस तरीके से बच्चों ने, मदारिस के बच्चे जो हैं उसने बनाया है और अपने आप को दिखाया है कि मदारिस के बच्चे भी सिविल इंजीनियरिंग के किस तरीके से नमूना है वो भी पेश कर सकता है। अगर उसको सही तौर पे ये किया जाए तो वो भी कहीं ना कहीं बहुत चीज़ों को अचीव कर सकता है। इसके आगे हम चलते हैं। ये देखिए एक सिटी है जो बिल्कुल ग्रीनरी से फुल है और बादल भी है। इसमें कुछ सोलर पैनल्स हैं, इसमें वाइंड टावर जो है वो जिसके ज़रिए से बिजली बनाता वगैरह है। तो एक सिटी को दिखाया गया है। इसके कौन बनाया है? तो बिल्कुल एक ये जो लड़कियां मिशन में जो लड़कियां पढ़ती हैं वो इनका कमाल है कि उन्होंने अपने मेहनत के ज़रिए से जो पढ़ते हैं वो इन नक्शो निगार में अपने आप को दिखाया है। इससे आगे चलते हैं और तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है यहाँ पर भी एक ये देख सकते हैं डायनासोर। ये भी एक डायनासोर का प्रकार है और ये यानी पहले के ज़माने को दिखाया गया है। और जंगल में जिस तरीके से वो शेर हैं और इस तरीके से वो पहाड़ है, उसके ऊपर वाटरफॉल वगैरह हैं, झरने हैं, जिस तरीके से बनाया, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको सजाया है और एक जंगल की अक्काशी करने की कोशिश की है। और एक लास्ट बनाया है, ये तालिब इल्म है जिसको अपने हाथों से बनाया है और इसके बारे में किस तरीके से एक हाईवे है शायद, और ये टावर वगैरह है, बिल्डिंग है जिसको बनाया है। और इसको अच्छी तरीके से समझाएंगे कि किस तरीके से वो बनाए हैं। जब बारिश होती है बहुत ज़्यादा तो हम लोग मोबाइल से टावर सब नहीं रहते हैं और वगैरह बहुत लाइट बिजली सब चले जाते हैं, तब ये बहुत दिक्कत होता है। अगर किसी के घर में ये टावर लगाया जाता है तो वो मोबाइल से टावर सब रहेगा। और जो मोबाइल का जो टावर नहीं रहते हैं, अगर आप इस टावर को आपके घर में लगाएंगे, आपके छत के ऊपर किसी भी जगह पे, तो आपके टावर लगाने के बाद जो माटी से कनेक्शन है उसको पकड़ के रहते हैं। आप देखिए रास्ता है, ये सब में जो बल्ब जलते हैं उस टावर के कनेक्शन है, इसलिए सब बिजली के वक्त ये सब बंद नहीं होते हैं, ये सब चलते हैं। अब देखिए अब सब घर में ये सब लगा हुआ है और अब किसी चाहते हैं ये सब लगा सकते हैं।
हाँ, ये बच्चे जो तालिब इल्म थे, इसने बताया कि जिस वक्त बारिश वगैरह होती है और स्पाइक्स यानी कि बिजली वगैरह गिरता है, तो ये जो अर्थ वगैरह है, इसके ज़रिए से वो अपने अंदर जज़्ब कर लेता है और बिजली को अपने अंदर ये कर लेता है और उस जो तमाम ख़तरे हैं उससे हमको बचा लेता है। तो उसने आप लोगों को बखूबी समझाया है। तो ये थे हमारे होनहार बच्चों की कुछ कोशिशें, जिन्होंने आपको दिखाया कि किस तरीक़े से एक मदारिस के तलबा भी उन तमाम चीज़ों में, इन तमाम जितने भी चीज़ हैं, इन तमाम चीज़ों में कितने होनहार हैं। या जो बहुत मशहूर है कि जुगाड़ू किसी भी चीज़ को लेकर वो बना सकते हैं, और तो बनाया है और आप लोगों को दिखाया कि किस तरीके से हर एक चीज़ काम कर सकती है।